जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेशन आज स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप लोग सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा, जितना जल्दी हो सकता है। एक एक स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा आज आपके लिए। एक सबसे पहले तो आप सभी को एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं आप सभी को कि बेटा दिवाली पे एग्जामपुर के मैक्सिमम कोर्सेज पे 75% का डिस्काउंट दिया गया है, जिसके लिए आपका कूपन कोड होगा दिवाली 75, DIWALI, उसके बाद लगा दो 75। तो दिवाली 75 के नाम से आपको क्या दिया गया, एक डिस्काउंट आपको दिया गया। ठीक है, 75 का मतलब समझते हो ना कि मैक्सिमम ये मान के चलो ना के इक्वल फीस। और मैक्सिमम ये नहीं होता कि आपने क्या किया भाई, ये बैच ले लेंगे तो अभी तो एग्जाम आ गया, अब क्या फायदा होगा। ये वो बैच होते हैं जो आने वाले टाइम में भी आपके काम आएंगे। चीजें तो वही है ना, वो चीजें चेंज थोड़ी नहीं होंगी, चीजें वही है, टॉपिक वही है, सब कुछ सेम होगा। तो ये वो चीजें हैं कि आपको आने वाले अगेन जो एग्जाम होंगे उनमें भी काम आएगा भाई, है ना। तो आप सभी बच्चे जो भी स्टूडेंट आगे अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। दिवाली पे दिवाली धमाका ऑफर है ये 70 तक ही होगा, 70 के बाद नहीं होगा। ठीक है, और आप सभी को इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, है ना भाई। कोशिश कीजिए यार, कितनी दिवालियां मनाओगे, अब सिलेक्शन लेके दिवाली मनाइए। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है बच्चे, वो लिया है कंजंक्शन का टॉपिक। कंजंक्शन के मेन क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को बोला गया है एक लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन एक आपका लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड होता है। मतलब किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। जब दो चीजों को क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए, ज्वाइन किया जाए, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है कंजंक्शन। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें कंजंक्शन बोला जाएगा। तो कंजंक्शन आपका जैसे कि लिंकिंग और ज्वाइनिंग वर्ड आपका हो गया, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। कंजंक्शन बेटा एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कनेक्ट करता है किन्हीं भी वर्ड को, किन्हीं भी फ्रेजेज को, किन्हीं भी क्लोजेज को, या किन्हीं भी सेंटेंसेज को एक साथ में, मतलब एक साथ में ज्वाइन करने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, जो किन्हीं भी दो चीजों को ज्वाइन करता है। चलिएगा आगे हम लोग चलते हैं, कंजंक्शन होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे चीजों को जोड़ेगा, कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाएगा। यहां पे आपके एग्जाम्पल भी गिवन है, द फ्लावर इज येलो एंड व्हाइट। तो यहां पे देखोगे येलो एंड व्हाइट, यदि येलो एंड व्हाइट दोनों को बेटा यहां पे कंबाइन किया गया किसके साथ में, एंड के साथ में। तो यहां पे दो एडजेक्टिव को कंबाइन किया गया किसके साथ में, एंड के साथ में। को किन्हीं भी दो एडजेक्टिव को, किन्हीं भी दो नाउन को, किन्हीं भी दो प्रोनाउन को, किन्हीं भी दो एडवर्ब को, किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ने वाले वर्ड को हमेशा कंजंक्शन बोला जाएगा। किन्हीं भी दो सेम चीजों को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये नहीं हो सकता कि यहां पे आपने क्या किया, एडजेक्टिव लिख दिया, यहां पे एडवर्ब लिख दिया, दोनों को ज्वाइन किया, कंजंक्शन हो गया। नहीं, ये आपका मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, नाउन को नाउन से, ये चीजें आप लोगों को सभी को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए यहां पे जाओगे, देखो यहां पे सेंटेंस की बातें की गई है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यहां पे जाओगे सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पे क्या सेंटेंस को किससे कंबाइन किया गया, सेंटेंस के साथ में कंबाइन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कॉमनली वो कंजंक्शन होते हैं जो आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में यूज होते हैं, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में यूज होते हैं। जैसे कि आपका एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, आफ्टर हो गया, सिंस हो गया, सो डेट हो गया, देन हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, डेट हो गया, वाइल हो गया, द सेम एज डेट हो गया, नो सूनर देन हो गया, हार्डली, स्कार्सली, ये सब कुछ आपके क्या होंगे, ये सभी आपके कंजंक्शन होंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, सिंपी इज नॉट ब्यूटीफुल एज यू। आगे बोला गया सिंपी इज एज ब्यूटीफुल एज यू। तो ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से, एक एक बच्चा दोनों क्वेश्चंस को देखेगा। बिल्कुल भाई साहब, एक एक स्टूडेंट ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बातों में मत लगिए, कोशिश कीजिए, एक एक बच्चा क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। और ये वो क्वेश्चन होंगे बेटा, आज यदि मैं 5 क्वेश्चन भी समझा के जाता हूं तो पांचों क्वेश्चन आप लोगों के काम आएंगे। डिटेल आप लोगों डिटेल में समझा के जाऊंगा। देखिएगा इन्होंने कहा सिंपी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू।
यानी कि यहां पे कंजंक्शन आपका एज एज यूज किया गया। एक आपका होता है सो एज होता है, एज एज या सो एज आपका यूज किया गया। बेटा एज एज हो या सो एज हो, इन दोनों का जो यूज होता है वो हमेशा तुलना के लिए होता है। इन दोनों को जो यूज होता किया जाता है, इनका यूज किसके लिए किया जाता है? तुलना के लिए किया जाता है। ठीक है, दो चीजों की आपस में जब तुलना की जाएगी तो हमेशा इसका इनका यूज किया जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एज एज होता है ये आपका सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, दोनों टाइप के सेंटेंस में यूज होता है। बट आपका जो सो एज होता है, सो एज को हमेशा यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। सो एज को हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है बच्चे? थर्ड केस ये है, भाई मान लेते हैं यदि यहां पे एज एज या सो एज का यूज किया जाए, एज एज या सो एज का यूज किया जाए, तो भाई साहब इनका जो यूज होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अगला केस क्या था भाई? इनके साथ में क्या, जिसकी तुलना की जाएगी, यानी कि सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। ये चीजें मैं आपको सभी को बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव के साथ होती है, ऑब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव के साथ होती है। तुलना के लिए यूज होता है। उसके बाद ये पॉजिटिव में आएगा आपका एज एज आएगा, नेगेटिव में एज एज को लगा सकते हो, लेकिन नेगेटिव में सो एज को लगा सकते हो। सो एज कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं होगा। एक चीज क्या होती है बेटा, यदि आप लोग सो एज या एज एज को देखते हो, इनके बीच में क्या आएगा? यहां पे एक एडजेक्टिव का यूज होगा। इस एडजेक्टिव को हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रखा जाएगा। किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। ये आपको ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन को देखोगे, यहां से पूछा जाए क्या गलत है? सीमा इज नॉट, नॉट यहां पे गिवन, तो आपका सो भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। एज के साथ में एज है। ब्यूटीफुल आपका बिल्कुल एडजेक्टिव है, पॉजिटिव में भी बिल्कुल सही है। सिंपली यहां पे सब्जेक्टिव केस है, तो यू भी कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। बताइए समझ आया या नहीं आया? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कहता भाई हमें समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप लोग बताइएगा कि आपको समझ आया नहीं आया। और जो ये 75% ऑफ है, इसका फायदा उठाइए। और जो आप लोग जानते हो, ये उत्तम बैच जो हमने निकाला है, ये प्री बुकिंग वाला केस है बेटा। आप सभी बच्चे इसको क्या कीजिएगा? इसको अवेल कीजिएगा। आपके लिए बेनिफिट है। यदि आप लोग जाओगे उत्तम बैच को, अभी आपने क्या किया? ज्वाइन किया, मतलब बुक किया। बुक करने का कोई फीस नहीं है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, केवल उसको बुक कीजिएगा। बुकिंग का कोई पैसा नहीं है। यदि आपने बुक किया तो मैं आपको बोलता हूं कि आप सभी बच्चों को बहुत सी चीजें मुफ्त में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों सेंटेंस आपके सही है, गलती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो सकती है। कोशिश कीजिए एक एक स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखने की। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, लाजवाब। एक एक स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से। ओके, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वाह क्या बात है। आ गया सभी का? सभी बच्चे जो जवाब दीजिएगा इसका। देखिएगा यहां पे जाओगे, इन्होंने कहा बोथ मोहन एज वेल एज मीना वेंट फॉर शॉपिंग। आगे बोला जाए सीना इज बोथ ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से देखिएगा। बच्चे कभी भी यदि मान लो आप बोथ को देखते हो, बोथ यहां पे आएगा। ठीक है, बोथ यदि यहां पे यूज किया जाए तो आप सभी बच्चे एक चीज देखिएगा, बोथ यदि यहां पे यूज होगा, बोथ हमेशा ही केवल दो के लिए यूज होगा। ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, केवल दो के लिए यूज होता। दो से ज्यादा के लिए आप लोग बोथ को नहीं लगाओगे। पहला केस। सेकंड केस क्या होगा कि बोथ के बाद कंजंक्शन एंड यूज होता है। बोथ के बाद में क्या आएगा? केवल एंड, केवल कंजंक्शन एंड का यूज किया जाएगा। फाइनल है। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड ये हो जाएगा कि बोथ के साथ में बच्चे एज वेल एज का यूज नहीं होगा।
एग्जाम क्या करेगा, क्वेश्चन में एज वेल एज मिलेगा। कभी कभी बोथ के साथ में यहां पे बट आपको मिलेगा, तो बट भी हम लोग नहीं लगाते हैं। यदि बोथ के बाद मुझे कंजंक्शन की नीड है तो वो आपका हमेशा एंड ही आएगा, एंड के अलावा कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगली चीज जो आज के टाइम पे मैक्सिमम एग्जाम पूछता है वो क्या पूछता है, कभी कभी देखना आपको क्वेश्चन में मिलेगा द बोथ आपको मिलेगा, तो द बोथ कहना बेटा क्या होता है, गलत होता है। आप हमेशा क्या लिखोगे, आप लिखोगे बोथ द लिखोगे, द बोथ कभी भी नहीं लिखोगे। यहां पे जाओगे, अगला केस यहां पे हो जाएगा, आप लोग क्या लिखोगे, यहां पे लिखा जाएगा द बोथ द हो गया है। इसके अलावा हाँ एक केस होता है बेटा, कभी कभी पोजेसिव केस मिलेगा, पोजेसिव केस आपको मिलेगा, तो पोजेसिव केस भी हमेशा बोथ के बाद आएगा। जैसे आप लोगों को बोलोगे माई बोथ नहीं, बोथ माई बोलोगे, ये आपका सही है, ठीक है। माई बोथ यदि बोलोगे, यदि आपने बोल दिया माई बोथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, माई बोथ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा है बोथ के बाद में जो भी नाउन एंड प्रोनाउन होगा ये आपका हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इन्हीं टाइप का क्वेश्चंस आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, मजा लेके पढ़ोगे तुम लोग, है ना। और एग्जाम जब होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चंस पे निशान भी लगा के आओगे। चलिएगा यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोथ के बाद एज वेल एज गिवन है तो नहीं आएगा, बोथ के साथ में हमेशा एंड आएगा। बोथ के बाद में बट लगाने की नीड नहीं है, बोथ के साथ में क्या आएगा, एंड आएगा। क्या बोलते हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा डांस केयरफुली लेस्ट शी माइट फॉल, तो यहां पे जाओगे डांस, हाँ फॉल मतलब गिर सकते हैं, ठीक है। तो डांस केयरफुली लेस्ट यहां पे गिवन है। लेस्ट के साथ में आप लोग सभी जानते हो कि लेस्ट के साथ में हम लोग हमेशा किसको लगाते हैं, लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। लेस्ट के साथ में यूज किसका किया जाएगा, शुड का यूज किया जाएगा। तो यहां पे लेस्ट आपका गिवन है, तो यहां पे माइट यहां पे नहीं आएगा, माइट की जगह पे क्या लगाओगे, माइट की जगह पे यहां पे शुड को लगाओगे, है ना। तो लिख लीजिएगा माइट की जगह यहां पे शुड का यूज होगा। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे एंड क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज रिच ही इज माइजर, दो ही इज लेम ही कैन वॉक फास्ट। ये आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज रिच कोमा ही इज माइजर, दो ही इज लेम ही कैन वॉक फास्ट। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि आप इन क्वेश्चंस को देखते हो तो आपके माइंड में भी एक इमेज बनेगा कि ऑल दो या दो का केस यहां पे आया हुआ है। ऑल दो या दो के साथ यदि कभी भी आप लोग ऑल दो या दो को लेते हो, ऑल दो या दो, तो आप सभी जानते हो कि इनके बाद क्या आएगा, यहां पे या तो कोमा आएगा, कोमा नहीं आएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहां पे यट को लगाते हैं। कोशिश कीजिए मैं पहले आप कोमा को यूज कीजिएगा। बाय द वे यदि कोमा नहीं है, ऑप्शन में यट ही गिवन है, तो आप यट पे जाइएगा, ठीक है। हाँ ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑल्दो के साथ में यहां पे बट कभी भी नहीं आएगा, ऑल्दो के साथ में केवल कोमा का यूज होगा। ऑल्दो गिवन है तो यहां पे कोमा आपका सही है, ऑल्दो गिवन है, दो गिवन है तो आपका कोमा सही है। ऑल्दो एंड दो में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों बिल्कुल एक ही वर्ड मान के चलिए। ऑल्दो या दो दोनों का मतलब एक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस आपका नहीं है, तो यहां पे आप ऑल्दो या दो के साथ केवल कोमा को ही लगाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फादर आस्क्ड हिज डॉटर टू वेट अनलेस ही रिटर्न्ड until the employee work hard the company will not progress। तो यहां पे जाइएगा, यहां पे दो वर्ड आपके सामने डिफाइन किए गए हैं, वन इज until देन सेकंड वन इज unless, until एंड unless। तो until unless क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग। until क्या होता है, unless क्या होता है। कोशिश कीजिएगा ध्यान से आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चंस को देखने की। बातों में लगे हुए हो, बातों में मत लगिए भाई साहब, पढ़िए आप लोग। तो मैं अभी बोलता हूं, देखिए आपका सपना यदि एग्जाम निकालने का है तो आप लोग सभी बच्चे अपना जो उत्तम बैच आया हुआ है, आप सभी बच्चे उत्तम बैच को ज्वाइन कीजिएगा। अभी उत्तम बैच में क्या चली है, बुकिंग चली हुई है, प्री बुकिंग यहाँ पे चली हुई है ना। सभी बच्चे इसको बुक कीजिएगा। बुक करने के बाद आपको बहुत से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, है ना। आपको 8 महीने की पीडीएफ आपको मिलेगी, सीए की पीडीएफ। इसके अलावा इंग्लिश के 500 वोकैब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको 500 क्वेश्चंस आपको अलग से मिल जाएंगे।
है ना, स्टैटिक जीके, जीके के, तो इतनी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। आप सभी बच्चे इसको ज्वाइन कीजिएगा। अनटिल का मतलब होता है बच्चे जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब भी होता है जब तक नहीं। आप बोलोगे जब दोनों का मतलब सेम है तो अनटिल अनलेस में डिफरेंस क्या हुआ? अनटिल जो यूज होता है ये हमेशा टाइम के केस में यूज होता है। अनटिल हमेशा टाइम के केस में आएगा, और जो अनलेस होता है, अनलेस हमेशा बेटा एक्शन या वर्क के केस में आएगा। एक्शन बोल लीजिए या वर्क बोल लीजिए। एक्शन या वर्क के केस में आप लोग अनलेस को लगाओगे। अनटिल को कब लगाओगे? जब टाइम की बात की जाए, ठीक है, चलेगा। देखिए यहां पे पहले क्वेश्चन में टाइम को डिफाइन किया गया है ना। फादर ने क्या कहा, अपनी बेटी से पूछा या मैं उनको कहा भाई जब तक मैं नहीं आऊं, यानी कि यहां पे टाइम को डिफाइन किया गया, आप वेट कीजिए जब तक मैं नहीं आता हूं। तो यहां पे अनटिल आएगा, और यहां पे जाओगे अनटिल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे एक्शन को डिफाइन किया गया, और एक्शन को डिफाइन किया गया तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा? अनलेस आपका आ जाएगा। यहां पे अनलेस आएगा 10 में, और 9 में आपका क्या आएगा? 9 में आपका अनटिल होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। ध्यान से सभी बच्चे, एक एक बच्चा सोच समझ के, एक एक बच्चा बिल्कुल सोच समझ के बताइएगा यहां पे क्या होगा। ओके, तो बताइएगा भाई इस क्वेश्चन में। देखिएगा आप लोग सभी बच्चे ना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, सीईटी के एग्जाम में पक्का फंसेगा, पक्का एक न एक शिफ्ट में पक्का आएगा। कंजंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम्स को उठा के देखो ना, कंजंक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए बच्चे, यदि यहां पे आपको मिलता है क्या? हार्डली मिलता है, हार्डली होगा, कभी कभी यहां पे बेयरली ऑप्शन भी मिलेगा। हार्डली के अलावा बेयरली ऑप्शन भी मिलेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे हार्डली, या यहां पे लिख देता हूं बेयरली, या यहां पे स्कार्सली लिख देता हूं। आप कोशिश कीजिएगा इनके एग्जैक्ट बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाने की। सब्जेक्ट इनका नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहां पे मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहां पे वेन आएगा, वेन के बाद में यहां पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां पे जाओगे बेटा, ये जो सबसे पहले की ये जो यहां पे जो वर्ब होते हैं ये सेकंड फॉर्म में होगा। हेल्पिंग वर्ब में मैक्सिमम या तो डिड मिलेगा या हैड मिलेगा, मैक्सिमम, है ना। वैसे कोई डू या डज भी आ सकता है। यदि डिड आएगा तो इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इनके बाद जो कंजंक्शन यूज होता है वो व्हेन का यूज होता है। ये इतने पॉइंट आपको यहां पे याद रखने हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है आपके पास, नो सुनर का ऑप्शन होता है। यदि नो सुनर ऑप्शन मिलता है भाई, तो इसके साथ में पहले यहां पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, कंजंक्शन यहां पे क्या आएगा? देन आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, देन आपकी वर्ब होगी, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा, यहां पे डिड भी हो सकता है, यहां पे हेड भी हो सकता है ना। वही चीजें जो सेम है, सब कुछ बताई थी, बाकी सेम है, बस यहां पे देन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पे देन आपका आ जाएगा फाइनल। तो यहां पे जाओगे हार्डली के बाद हेड है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म भी है। आगे जाओगे यहां पे देन लिखा हुआ, देन नहीं आएगा। इनके केस में हमेशा क्या आता है? वेन का यूज होता है। यहां पे वेन को लिखिएगा। फाइनल समझ आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक तो आप बताइए मुझे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ध्यान से देखिएगा। अगेन हार्डली गिवन है, हार्डली के बाद वी हैड लिखा हुआ। मैंने आपको बताया ना कि कभी भी यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा हार्डली के बाद में पहले क्या आएगा? पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहां पे हो जाएगा हार्डली हैड वी हो जाएगा, हार्डली हैड वी कहना सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। स्कार्सली हैड द नर्स लेफ्ट, आगे बोला गया आफ्टर एग्जामिन
हिम देन द पेशेंट डाइड। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को समझिएगा। स्कार्सली गिवन है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, आगे जाओगे ऑब्जेक्ट आपका आ गया, यहां पे देन आपका हुआ। स्कार्सली के साथ में देन नहीं आएगा, आपको बताया कि यहां पे व्हेन यूज होगा। समझ आ गया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछेगा। आगे चलते हैं, देखिए आप लोग सभी जानते हो, यदि यहां पे हार्डली को देखते हो, हार्डली आ जाए, बेयरली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, यहां पे सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए, नन आ जाए, है ना, ये सब क्या होते हैं बच्चे, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड हैं, ये सब आपके नेगेटिव वर्ड हैं। तो इनके साथ में आपको अगेन नॉट लगाने की नीड नहीं है, ये सब नेगेटिव वर्ड पहले ही नेगेटिव वर्ड हैं, तो इनके साथ में अगेन आपको नोट लगाने की नीड नहीं होगा। तो यहां पे हेड एंड हार्डली गलत हो जाएगा, है ना, नोट लगाने की नीड नहीं है, यहां पे नोट आपका नहीं आएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए नो सुनर यहां पे गिवन है, आप सभी जान गए कि नो सुनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहां पे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद यहां पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहां पे आपकी वर्ब आएगी, है ना। तो यहां पे नो सुनर आपका गिवन है, तो इसके साथ में बच्चे क्या है, यहां पे व्हेन लिखा हुआ है, तो व्हेन नहीं आएगा। इसके साथ में जो यूज होगा वो किसका होगा, देन का यूज होगा, THEN। बताइए समझ आया नहीं आया, है ना। मैं अगेन बोलता हूं, उत्तम बैच के लिए आप सभी बच्चे उसको ज्वाइन कीजिएगा। अभी प्री बुकिंग का कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, है ना। सभी बच्चे उस बैच को प्री बुक कीजिएगा, बुक कीजिएगा मतलब, और उसमें क्या बहुत सी चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, कोई पैसा नहीं है। 27 से उसमें पहली क्लास लगेगी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बैच होगा। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा वो भी आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन आएगा वो भी उसमें आएगा, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, उस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट आपका किसी भी टाइप का तो आप मुझे बताइएगा। और आज ना दिवाली के दिन एंजॉय कीजिए भाई, मौज मस्ती कीजिए। सभी को, आपकी फैमिली को, आपको, आपके आसपास के जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छे से आज एंजॉय कीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना पढ़ने का भी, और फैमिली को भी टाइम दीजिएगा। खुश रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।